नमस्कार साथियों, इलेक्ट्रो इन्फो लैब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि सभी के प्री एग्जाम कंप्लीट हुए और सभी का जो है रिजल्ट है जल्दी आने वाला है। कट ऑफ के बारे में लग रहा है कि 40 से 55 के बीच में जाएगी। और यहाँ पे अब जो जोरों शोरों से तैयारी चल रही है वो मेंस की चल रही है। और इस मेंस की तैयारी में हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा है कि जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे कहाँ से पूछे जाएंगे, कौन से चैप्टर से पूछे जाएंगे। और कईयों के दिमाग में जैसा भी अगर ये हमें पता चल जाए कि कौन से चैप्टर से कितने सवाल आएंगे तो हम उन सभी चैप्टरों को सबसे पहले कंप्लीट कर लें। तो जी हाँ, आज मैं वही आपको बताने वाला हूँ कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। देखिए, फिक्स तो नहीं है, लेकिन जो पिछले कुछ पेपर्स हुए हैं, 4 से 5 पीडीएफ हमने उठाई, 4 से 5 पेपर हमने उठाए और उन पेपरों पर एनालिसिस करने के बाद हमें पता चला है कि कौन से चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिस्ट आपके सामने है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, जो कि 18 क्वेश्चन है। और ये 18 क्वेश्चन साथियों बार बार पूछे गए। और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहा है रेजिस्टेंस, सबसे पहले जो है रेजिस्टेंस रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद में रिएक्टेंस रहा है, फिर पावर और एनर्जी, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। और यहाँ पे ट्रांसफार्मर बेसिक्स, जो ट्रांसफार्मर का बेसिक्स है वहां से, और एसी और डीसी से पूछे गए, मतलब एसी करंट और डीसी करंट के भी क्वेश्चन पूछे गए। ये तो था हमारा टॉपिक फर्स्ट, जिसके अंदर से टोटल 18 क्वेश्चन पूछे गए। टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए? 18 क्वेश्चन पूछे गए। मतलब हुआ क्या है कि जैसे कि हमने 4 पीडीएफ लिए और 4 पीडीएफ के अंदर बार बार 18 क्वेश्चन तो हमारे बेसिक इलेक्ट्रिकल के ही पूछ लिए गए हैं। एक एवरेज निकाला गया है और एवरेज में निकल करके आया है कि हर पेपर के अंदर लगभग 18 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसके बाद में जो दूसरा जो टॉपिक है आपका वो है मैकेनिकल मशीन्स। जितनी भी मैकेनिकल मशीन्स है उनसे पूछे गए। जैसे कि इसके अंदर आ जाता है सबसे पहले डीसी मोटर आ गई आपकी, जनरेटर आ गया, डीसी जनरेटर हो गया, डीसी मोटर होगी, इसके बाद में अल्टरनेटर हो गया, इसके बाद में आपकी स्लिप हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई और कम्यूटेटर हो गया। यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछे गए। लगभग हर पेपर के अंदर यहाँ से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे जो ये टॉपिक है यहाँ से। तो इस टॉपिक पर भी ध्यान जरूरी है। डीसी मोटर जनरेटर हम जैसे कि पढ़ते ही है, तो इस पर भी थोड़ा सा अपने को जोर रखना है, ताकि यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आए हम सभी को क्लियर कर ले। ये था टॉपिक नंबर 2। इसके बाद में सबसे ज्यादा मतलब यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रिकल से और इलेक्ट्रिकल मशीन से भी ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछे जा रहे हैं। कहाँ से पूछे जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछे जा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टोटल प्रश्नों की संख्या यहाँ पे 40 से भी अधिक है। 40 प्लस क्वेश्चन पूछे गए। और यहाँ पर हमारे डायोड से क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रांजिस्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, एफईटी से क्वेश्चन पूछा गया है, यूजेटी से पूछा गया है, एम्पलीफायर से पूछा गया है, तो कलर कोड से क्वेश्चन पूछा गया है, फिल्टर से पूछा गया है, एसएमपीएस से पूछा गया है। तो यहाँ से देखिए, आप देख पा रहे हैं जो आपके मेन टॉपिक है, जिन टॉपिक पर आपको ज्यादा दबाव रखना है। ये पिछले एग्जाम की बात नहीं है रही, आगे आने वाले एग्जाम में भी सबसे ज्यादा जो दबाव रहेगा इन्हीं टॉपिक्स पर रहने वाला है। तो आपके ये वाले टॉपिक हो गए, ठीक है। 40 से भी ज्यादा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे टॉपिक नंबर 3 से पूछे गए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स को ध्यान में रखते हुए सबसे ज्यादा दबाव आपको इसी पे रखना है। अगर आप इसी पे दबाव रखते हैं तो सबसे ज्यादा नंबर आपके गेन करवाएगा ये इलेक्ट्रॉनिक्स ही करवाने वाला है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स को सबसे आगे आपको रखना है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है, तभी जाकर के आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चन निकाल पाएंगे। इसके बाद में इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गए। जो इलेक्ट्रिकल मेजरिंग जो अपने मापक यंत्र थे उनकी बात की जा रही है। मापक यंत्रों से जैसे कि मल्टीमीटर हो गया, मल्टीमीटर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद में मेगर हो गया, मेगर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक तो आप सीधे क्वेश्चन आ गया है कि मेगर से किसको मापा जाता है, ठीक है। इसके बाद में ओम मीटर से क्वेश्चन पूछा गया है, व्हीटस्टोन ब्रिज से क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब रेजिस्टेंस पर यहाँ पे बहुत ज्यादा दबाव है। देखा जाए तो ये तीनों चारों चीजें रेजिस्टेंस से ही रिलेटेड है और रेजिस्टेंस पर ही दबाव है। और जैसा कि हमने सबसे पहले टॉपिक के अंदर देखा, हमारा सबसे जो पहला टॉपिक था, आप देख पा रहे, रेजिस्टेंस ही था साहब। कौन सा टॉपिक था? रेजिस्टेंस ही था। तो रेजिस्टेंस से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए।
और यहाँ पे ये जो 18 क्वेश्चन है, ये 18 क्वेश्चन के अंदर से ही हमारे ये इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमें देखने, और जिसके अंदर सबसे ज्यादा उन चीजों पर हमें नजर डालनी होगी जो केवल रेजिस्टेंस के लिए वर्क करते हैं। इसके बाद में टूल्स और वर्कशॉप, मतलब जो टूल्स हैं हमारे, टूल्स इंपॉर्टेंट है और टूल्स पर भी आपको थोड़ा ज्यादा दबाव रखना होगा। टूल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आपके पास प्लायर आ गया। प्लायर क्या काम आता है, प्लायर कैसा होता है, प्लायर का डायग्राम होता है, क्या होता है, प्लायर की जा कैसी होती है, प्लायर के ऊपर कौन किसका इंसुलेशन होता है, वो सभी आपको याद होना है। प्लायर किसका बनाया जाता है, वो सभी हमें पता होना जरूरी है। तो यहाँ पे प्लायर से क्वेश्चन पूछे गए, एक बार नहीं बार बार पूछे गया है। ट्राई स्क्वायर से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। शोल्डरिंग से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, केबल से क्वेश्चन पूछ लिया गया, वायर्स एंड केबल से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, रिवेट से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। तो इन सभी को आपको याद रखना होगा, इन सभी को भी आपको थोड़ा देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि इसके बाद में जो छठा टॉपिक आता है, छठा इंपॉर्टेंट है ये भी। यहाँ से भी टोटल कुल 12 क्वेश्चन पूछे गए, और यहाँ पे 12 क्वेश्चन जो अपनी टीवी, रेडियो, ऑडियो से रिलेटेड है, ठीक है। IF, RF, AF और टीवी सिग्नल से CRT, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इन पर भी थोड़ा देखना पड़ेगा आपको। CRT वगैरह, टीवी सिग्नल्स वगैरह आपको देखने पड़ेंगे, एंटीना आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बाकी आपको PDF मिल जाएगी अगर आप बोलोगे तो यहाँ से 12 क्वेश्चन पूछे गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछे गए, ठीक है। इसके बाद में बैटरी और पावर सप्लाई से क्वेश्चन पूछ लिए गए। बैटरी से क्वेश्चन, बैटरी, ये जो बैटरी वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ कुछ समय बाद या फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो हर बार पूछा जा रहा है, हर एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ये है बैटरी की ग्रेविटी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ग्रेविटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, आपको अच्छे से उस टॉपिक को देखना होगा, और वो क्वेश्चन 99% चांस है कि वो एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। इसके बाद में लेड एसिड बैटरी हो गया, लेड एसिड बैटरी पे ज्यादा ध्यान देना होगा। इसके बाद में चार्जिंग विधि, जो चार्जिंग होगी, चार्जिंग पे ज्यादा ध्यान दीजिए। SMPS पे ध्यान दीजिए, SMPS को हमें देखना होगा, ठीक है। और रिले कॉन्टेक्ट्स को हमें देखना होगा। तो ये यहाँ पे 6 क्वेश्चन टोटल पूछे गए। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी 6 क्वेश्चन काफी होते हैं। अगर 6 नंबर आपको यहीं से प्राप्त हो जाते हैं एक ही चैप्टर से, ठीक है, बैटरी और पावर सप्लाई से, तो काफी ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। और इसके बाद में कुछ अलग, मतलब अन्य अलग अलग जगह से जो क्वेश्चन पूछे गए, वो टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं भैया। कितने क्वेश्चन पूछे गए? टोटल 6 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे गए, वो अलग अलग जगह से पूछे गए। एक बार के लिए इसको हटा दीजिए, लेकिन जो ऊपर वाले 7 टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, जिनको हम देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है भाई इनको तो हम नहीं देख पाए, ठीक है। कलर कॉम्बिनेशन हो गया, डाइलेक्ट्रिकल मटेरियल हो गया, इन सभी को हो सकता है हम नहीं देख पाए या हमारे दिमाग में नहीं है, लेकिन जो ऊपर वाले कुछ 8 टॉपिक्स हैं उनको तो देख ही लीजिएगा। अब देखिए, जो यहाँ पे मैंने एक सारणी बनाई है कि कौन से टॉपिक को हमें सबसे ज्यादा अहमियत देनी है। सबसे पहले आता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स से सबसे ज्यादा अहमियत आपको देनी है। यहाँ पे 40 से प्लस क्वेश्चन आपको पूछे गए। यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रिकल से 18 क्वेश्चन पूछे गए, मतलब एक एनालिसिस किया गया है, ठीक है। सभी पेपरों को एक साथ रख करके 100 क्वेश्चनों का एनालिसिस किया गया है कि 100 क्वेश्चनों के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में इलेक्ट्रिकल मशीन्स हो गई। इलेक्ट्रिकल मशीन से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बैटरी जनरेटर्स वगैरह से। और टूल्स और वर्कशॉप से 10 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। इसके बाद में टीवी रेडियो कम्युनिकेशन वगैरह से यहाँ से कितने 12 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। काफी ज्यादा क्वेश्चन है। बैटरी सप्लाई से 6 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे आपके मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट से 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह से एक सारणी मैंने तैयार की, जिसके अंदर मैंने लगभग ये आपको बता दिया कि एक पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आ रहे हैं, सबसे ज्यादा कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ 4 PDF हमने ली थी कुछ पुराने एग्जाम्स की, और उन पुराने एग्जाम्स पर जब एनालिसिस किया गया कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन हर एग्जाम में कहाँ से पूछे जाते हैं, तो ये हमारे पास निष्कर्ष निकल करके आया है। तो उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन जरूर से कर लीजिएगा। थैंक यू साथियों।